अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th सोशोलॉजी और इस तरह हमारा ये वीडियो है हमारा 1.2। वीडियो नंबर है हमारा क्या है 1.2, यानी कि सोशोलॉजी में ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा वीडियो हमारा, ठीक है। चैप्टर नेम है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज का तारुफ, यानी भारतीय समाज का तारुफ। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में प्रीवियस में हमने भारतीय समाज यानी कि समाज किसे कहते हैं, समाज का मकसद क्या होता है, समाज के बारे में इस चैप्टर के तारुफ को हमने समझे पहले वीडियो में। अब दूसरा वीडियो जो हमारा इसमें हम देखेंगे कि इस मौजू की आसान तफ़हीम के लिए से हम 3 हिस्सों में तक़सीम करेंगे। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में, यानी कि हिंदुस्तानी समाज का तारुफ, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, यानी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए हमें तो हमारे सामने ये 3 जो है उसके पार्ट है, 3 हिस्से हैं, इसके अंदर हम समझेंगे। पहला जो है ख़दीम और अहद वस्ता का भारत, यानी कि एंशंट एंड द मीडियल इंडिया। दूसरा है नौ आबादियाती दौर, यानी कि कॉलोनियल पीरियड। तीसरा है आज़ादी के बाद का भारत, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी इस तरह ये 3 जो है इसके तहत हम भारतीय समाज के तारुफ को हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें है ख़दीम और अहद वस्ता का भारत। क्या है? ख़दीम और अहद वस्ता का भारत। अब ख़दीम अहद वस्ता का जो भारत है, इसमें यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा तहज़ीब जो है, यानी कि तो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, सिविलाइजेशन यानी कि 2600 BC, यानी कि BC यानी क़ब्ल मसीह, यानी 2600 क़ब्ल मसीह से 1500 क़ब्ल मसीह, ठीक है। अब ये बड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतने क़ब्ल मसीह उतने पहले होंगे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो ईसा सन होता है उसको हम क़ब्ल मसीह बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले क़ब्ल मसीह, और ईसा सन यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, ठीक है। जो 1900 जैसे कि आगे क्या है 2000 ईसा सन 2000 क्या है 21 है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल बाद। और पहले बोले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, यानी हड़प्पा की तहज़ीब 2600 क़ब्ल मसीह से 1500, वैदिक अहद यानी कि 1500 BCE से 500, दूसरी शहरकारी यानी कि 500 BCE से 200 BCE, क्लासिकी दौर यानी 200 BCE से 650, और अहद वस्ता यानी 650 BC से 150 BC यानी कि क़ब्ल मसीह हम इसको कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ख़दीम और अहद वस्ता का जो भारत जो है इसमें तरतीबवार है। सबसे पहले हड़प्पा तहज़ीब हिंदुस्तान में पाई गई, फिर उसके बाद में वैदिक अहद हुआ, उसके बाद दूसरी शहरकारी, तीसरा क्लासिकी दौर, और चौथा अहद वस्ता का भारत। ये चारों ये क्या है, ये पाँचों जो है तरतीबवार अंदाज में यहाँ पे बताया गया है, यानी ठीक है। तो अब इसको कैसे बताया गया, इसको हम ख़दीम और अहद वस्ता को समझने के लिए हम इन मौजू पर क्या करेंगे, बहस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपके सामने 5 पॉइंट है, इसको हम इनको वाज़े करेंगे। सबसे पहले आपके सामने मजहबी अक़ायद और आमाल, यानी रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस, यानी कि मजहबी अक़ायद और आमाल, यानी कि यहाँ क्या इबादत दियाली, ठीक है। उसके बाद है समाज में औरतों का मकाम व मर्तबा। अब समाज में औरतों का मकाम यानी स्टेटस ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी। तीसरा है तालीम की नौइयत, यानी कि नेचर एंड द एजुकेशन। उसके बाद चौथा है समाजी ज़िंदगी, सोशल लाइफ। पाँचवा है शहरकारी, अर्बनाइजेशन। ये 5 जो है ना, ये हम क्या में देखेंगे, ख़दीम और अहद वस्ता के भारत में देखेंगे, ठीक है। अब ख़दीम अहद वस्ता के भारत में हम 5 देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करें, मजहबी अक़ायद और आमाल। मजहबी अक़ायद और आमाल इसको हम समझेंगे। अब मजहबी अक़ायद और आमाल जो है ये आपके सामने है ना, कितने 6 पॉइंट इसके, कितने हैं 6, यानी कि हिंदुस्तान के लोगों के जो मजहबी अक़ीदा, मज़हब कौन कौन से थे, और मज़हब में की तालीम किस तरह हासिल करते थे, वो क्या मानते थे, किसको मानते थे, किसकी पूजा करते थे, किसकी इबादत करते थे, उनकी किताबें कौन कौन सी थी, उस वक्त के लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, ये है ना मजहबी अक़ायद और आमाल में हम देखेंगे।
इसके तहत आपके सामने कितने, ये 6 पॉइंट हैं। अब 6 पॉइंट जो आपके इसके सामने हैं, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह अभी मैं इस वीडियो को पार्ट 1 बोलकर दूंगा और आने वाले पार्ट 2 बोलकर दूंगा, क्योंकि कैसा है इतना बड़ा वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो बड़ा हो जाता है 10 के ऊपर का, इसलिए हम छोटे छोटे ही वीडियो में इसको इंशाल्लाह आपको वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अभी जस्ट आपको ये मज़हबी अक़ायद और अमाल को समझाऊँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये, इस तरह हम वीडियो में समझाएंगे। कई वीडियो बन रहे, फिर इसमें अलग वीडियो में, ये अलग वीडियो में, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर के कई वीडियोस बनेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मैंने आपको जितना समझाया आपको समझ में आऊँगा, और समझ में आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।